नमस्कार यात्रियों, स्वागत है आपका हाईवे यात्रा के एक और वीडियो में। वैसे आज का वीडियो कोई घूमने का या फिर कोई डेस्टिनेशन का नहीं है, ये बस रास्ते का है। मैं और सूजी दुर्गापुर जा रहे थे अपने घर, तो हमने सोचा क्यों ना इस नए साल में अभी रोड कंडीशन कैसा है फ्रॉम कोलकाता टू दुर्गापुर, जहाँ से आप सिलीगुड़ी जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, ये रोड कंडीशन अभी कैसा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया जाए। वैसे टाइम हो रहा है 6:10। निकलने का टाइम तो 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जैसे होता है, तो कोई बात नहीं। ठंड का मौसम है, जनवरी का पहला वीक है और राइड करने में बहुत मज़ा आएगा। चले, आर यू रेडी फॉर द राइड? कोलकाता टॉलीगंज जहाँ से हम निकले हैं, वहाँ से दुर्गापुर का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। इसमें 3 से 4 टोल शायद पड़ते हैं। पहला टोल ये है विद्यासागर सेतु के बाद। अरे ये मैं ट्रक वाले लेन में घुस गया। दुर्गापुर जाने के लिए NH-19 पकड़ना पड़ता है, जो यहाँ से अगर आप निकलेंगे तो कोना एक्सप्रेस वे, यहाँ से तो बहुत सारे रास्ते कटते हैं, जो कोना एक्सप्रेस वे लिखा रहेगा उसमें से आपको यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा। सीधा जाके एक टी पॉइंट मिलेगा, जहाँ से लेफ़्ट आप जाते हैं तो आप चले जाएंगे कोलाघाट दीघा वाले रास्ते पे, जिससे सीधा और जाएंगे तो बॉम्बे चेन्नई वो रूट है। और राइट की तरफ आप जाएंगे तो दुर्गापुर, धनबाद, दिल्ली, ये वाला रास्ता। और जाते जाते आप लोग को जो रोड कंडीशन अभी क्या है वो भी बताते जाऊंगा। यहाँ पे सातरागाछी जो स्टेशन है उसके लिए ये ब्रिज का काम चल रहा है और इतना भयंकर जाम रहता है। कैसे कैसे करके गाड़ी साइड से काट काट के लेके जाना पड़ रहा है। ये वाले रूट पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुबह 7 बजे से पहले, इनफैक्ट 6 बजे से पहले निकल जाइएगा। ब्रिज पतला है जिसकी वजह से एक तरफ से गाड़ी आने दिया जाता है, इधर से रोका जाएगा, फिर उधर से रोक के इधर वाले को जाने दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये इतना जाम लग जाता है। अब जाके जाम से निकले हैं और सामने में ही सातरागाछी स्टेशन है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि सुबह 6 बजे से पहले ये जो स्ट्रेच है अप टू डानकुनी टोल प्लाज़ा, ये पार कर लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी दानकुनी में ऐसा जाम होता है कि आपको 2 से 3 घंटा वेट कर जाना पड़ता है। वैसे बाइक को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, जो गाड़ी से आएंगे, कार से आएंगे, उनके लिए ये थोड़ा मुसीबत का कारण बन सकता है। मेरे बाएं तरफ आप देख रहे हैं, ये है सातरागाछी स्टेशन। यहाँ से बाएं जाएंगे बालासोर 223, बॉम्बे ऑलमोस्ट 2000 एंड दिल्ली 1500 समथिंग। ये नीचे से अगर आप चले जाएंगे तो यही रास्ता बॉम्बे हाईवे रोड है, जहाँ से आप दीघा जाते हैं। यही सीधा जाके आप जब राइट टर्न लेंगे तो यही चला जाएगा दिल्ली रोड NH-19। ये हम आ गए मेन हाईवे पे। हम जब सिक्किम गए थे हम इसी रूट को पकड़े थे। यहाँ से सीधे जाके बर्धमान और बर्धमान से फिर राइट। फॉगी फॉगी वेदर है। सिटी में तो उतना ठंडा लग नहीं रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है और ये ग्लव्स मान नहीं रहा है, इसके अंदर हल्का हल्का ठंडा घुस रहा है। कोई नहीं, एक गर्म चाय की प्याली मिल जाए तो शरीर थोड़ा गर्म कर ले। हम लोग अभी है दानकुनी टोल प्लाज़ा के पहले वाले क्रॉसिंग पे। यहाँ से इस मोड़ से अगर आप लेफ़्ट चले जाएंगे तो यही रास्ता आपको आरामबाग होके विष्णुपुर बांकुड़ा जो रास्ता है
इस रास्ते से होके अब जाता है। फ़िलहाल जैसे सोचा था कि जाम मिलेगा, उतना जाम लकीली हमें मिला नहीं। आई होप सो आगे टोल प्लाज़ा में भी उतना ना मिले। तो ये हम पहुंच गए दामकुनी टोल प्लाज़ा। यहाँ से अब पिछला टोल प्लाज़ा की गलती नहीं करेंगे, बाइक वाले लेन से साइड से आराम से निकल जाएंगे। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा ठंडा है। আমার তো হঠাৎ করে মনে হচ্ছে আমি সিকিম চলে এসেছি। चाय अभी दिया है और तुरंत ठंडा भी हो रहा है, तो फटाफट चाय ख़त्म करेंगे और रास्ते में मिलेंगे। बाय। खत्म। दानकुनी टोल प्लाज़ा के बाद ये दोनों तरफ रोड का काम चल रहा है और रोड को चौड़ा किया जा रहा है। नॉर्मली जब हम शाम की तरफ दानकुनी के एंटर करते हैं, मतलब टूवर्ड्स कोलकाता, तो ऐसे ही जनरली जाम होता है, कभी कभी तगड़ा वाला जाम होता है। लेकिन अभी जो ये काम चल रहा है उसके वजह से मुझे लगता है कि जाम थोड़ा और ज़्यादा होता होगा। ऑलमोस्ट 97 किलोमीटर्स चलने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं पलसित टोल प्लाज़ा। बर्धमान से पहले आता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, दानकुनी के बाद जो रास्ता बनने का काम चल रहा है उसके वजह से ट्रैफिक बहुत नैरो हो गया है और इस टोल में जाम थोड़ा लंबा लगा हुआ है। पलसित टोल प्लाज़ा के बाद ये एक डाइवर्शन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। आई थिंक फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा है। यहाँ पे एक डाइवर्शन है और रोड नैरो हो चुका है। ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे, क्योंकि ये टोल प्लाज़ा भी है और ये पहला डाइवर्शन है इतने दूर पे। लेकिन रोड अभी तक बिल्कुल स्मूथ है, जितना भी है बिल्कुल स्मूथ रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से गाड़ी 70-80 पे क्रूज़ कर रही है। वैसे बुलेट को 80 से ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी गाड़ी स्वीवर करती है, थोड़ा सा हिलता है गाड़ी। तो 80 में मुझे कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी चलाने में। उससे ऊपर जब जाता हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा लो होता है। यहाँ पे एक और डाइवर्शन मिला है, तो पलसित के बाद ये दूसरा डाइवर्शन है बिफोर शक्तिगढ़। एक 110 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग ये लैंगचा नगरी में पहुँचे हैं, शक्तिगढ़। लैंगचा क्या होता है आइए दिखाते हैं। 10 টাকা বলো তো, 10 টাকা বলো তো, ঠিক আছে। বুমেরাং কর, বুমেরাং কি করবো? বুমেরাং ধোয়াটা উঠবে। चाय की चुस्की, कचौड़ी खाएंगे यहाँ पे। कचौड़ी जैसे कचौड़ी जो बाकी लोग खा रहे हैं वो थोड़ा पतला पतला है। दिखाओ दिखाओ। और मैंने ऑर्डर किया है फुला हुआ लाल लाल। तब तक वेटिंग टाइम है, तब तक चाय से काम चला रहा हूँ। গরম গরম ফুলকো লুচি। शक्तिगढ़ में जब आप एंटर करेंगे कोलकाता से, तब लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये आप कोलकाता से आ रहे हैं और फिर यहाँ पे लेफ़्ट एंटर करेंगे। बैक टू बैक पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का ही। एक ये है और आगे एक और है। ये जो पहला वाला है, इसका जो टॉयलेट है ये बहुत ही साफ़ सुथरा है। जेंट्स का तो है ही, लेकिन लेडीज़ का बहुत मायने रखता है रोड में। रुक जाइए, इसको जाने दीजिए।
लेडीज़ लोग के लिए ये ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि जर्नी में जब हम होते हैं तो लेडीज़ टॉयलेट बहुत कम ही मिलता है और साफ़ सुथरा तो और भी कम। तो आप अगर इस साइड में आ रहे हैं और शक्ति वर्धमान से पहले शक्तिगढ़ के बाद ये जो पहला इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, इसमें लेडीज़ टॉयलेट काफ़ी अच्छा है। একদম নতুন করে করা, মানে এর আগেও যখন এসেছি তখন এতটা পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু কন্ডিশন ভালো ছিল। এখন একদম খুব সুন্দর করে করা যায়। रोड का काम जोर शोर से चालू है और पलसित के बाद ही आप देख रहे हैं ये तीसरा डाइवर्शन है। ये राइट साइड से बर्धमान सिटी में घुसने का रास्ता है। अभी हम बर्धमान में हैं और यहाँ पर भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो ऑल इन ऑल रास्ता अभी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। बर्धमान सिटी को बाईपास करने के बाद ये फिर एक डाइवर्शन आया है। आई थिंक यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर बनेगा। ये चौथा डाइवर्शन है। जैम कुछ ज़्यादा ही लंबा लग गया है। तो ये ख़त्म हुआ चौथा डाइवर्शन। बर्धमान से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर चढ़ने के बाद ये पानागढ़ पलसित जो टोल जो सेक्टर है उसमें ये पांचवा डाइवर्शन मिला। पिछले वाले से करीबन 1.5 किलोमीटर आते ही एक और डाइवर्शन। सो दिस इज 6th डाइवर्शन। अब देख सकते हैं कैसे एक बाइक को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस डाइवर्शन से। सो अगर 2 ट्रक बीचों बीच आ गया, 1-2 ट्रक तो आ ही नहीं सकता, लेकिन एक ट्रक और एक कार ही जस्ट पार हो रहा है तो उसमें से भी बाइक को स्ट्रगल करना पड़ रहा है निकलने में। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये है गोलशी एरिया, बर्धमान में गलसी, हिंदी में बोले तो गलसी और बांग्ला में बोले तो गोलशी। आई थिंक यहाँ पे पहले फ्लाईओवर था, इसको फिर काट के बनाया जा रहा है कि क्या पता नहीं। ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर आ चुके हैं और ये 7th डाइवर्शन हमें मिल रहा है। और ये बोलते ही बोलते एक और डाइवर्शन, ये 8वां डाइवर्शन है। लास्ट के जो 2 डाइवर्शंस मैंने बोले 7 और 8 ये पानागढ़ में है। आज हमारा 200 किलोमीटर जर्नी बहुत ही लंबा कर दिया है ये डाइवर्शन। अब तक का चौथा टोल है पानागढ़ टोल गेट। इसके बाद दुर्गापुर तक के लिए कोई टोल गेट नहीं है। और वैसे भी हमें क्या, बाइक वालों के लिए एक ही सुविधा है कि हमें टोल देना नहीं पड़ता। सो फाइनली करीबन 4 घंटे बाद, 4 से 5 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं दुर्गापुर। वो सामने जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर के नीचे से लेफ़्ट जाएंगे तो मैं अपना घर पहुंच जाऊंगा, और 4 से 5 किलोमीटर। आज वैसे हम लोग ट्रेन से ही आने वाले थे, लेकिन बाइकर दिल है, विंटर का मौसम है तो मन किया चलो बाइक से ही आते हैं। सोचा कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी रास्ते के बारे में, और जितने डाइवर्शंस और रोड में काम देखे उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि आना सफल हुआ, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, शायद आपके काम आए। तब तक के लिए बने रहिए हाईवे यात्रा के साथ। Don't forget to subscribe, like and comment. रुको माइक में बोलो। And don't forget to subscribe, like and comment. Thank you. और शुभ यात्रा।